वेलकम टू अ सिट डाउन वीडियो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट 10th क्लास। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डराया जाता है इस क्लास में हमको कि पहली बार हम बोर्ड्स दे रहे होते हैं, क्योंकि सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक, नॉट लाइक कि हाँ आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे कि आप 90% आ जाए बोर्ड में, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। सो एज इफ़ यू आर इन क्लास 10th और आपकी क्लास 10th कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर ठीक है, तो अभी रिजल्ट आया था 10th का, जैसे तो काफ़ी बच्चों के एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए थे। सो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता, नहीं आते कभी कभी नहीं आते किसी किसी के एक्सपेक्टेड मार्क्स, जितने होने चाहिए होते उतने नहीं मिलते। ठीक है, सो मैं भी उन्हीं में से थी जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए थे। सो क्या इसको लेकर इतना बैठना चाहिए कि यार हमारे इतने नंबर नहीं आए? नहीं, अभी देखो तुम्हें मतलब सेकंड बोर्ड का भी चांस दिया गया है, तो काफ़ी बच्चों ने अप्लाई करा है, बट आई थिंक कि वो काफ़ी टाइम वेस्टिंग है थोड़ा सा अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए, क्योंकि क्लास 11th पर अब थोड़ा सा फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया, तो चैप्टर ख़त्म हो गया। वेल टॉपिक से ही भटकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक अबाउट 10th, क्योंकि 10th में हमें बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि फर्स्ट टाइम हम बोर्ड्स दे रहे होते हैं कि बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फर्स्टली बोर्ड्स में बहुत कम बच्चे होते हैं जो फेल होते हैं। ठीक है, इवन वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास कैन पास इजीली, मतलब आखिरी के टाइम पे अगर जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, वे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, CBSE उन्हें भी पास कर देता है। मैंने I have seen many students got passed in 10th बोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला तो कोई फेल नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, क्लास 10th के सब्जेक्ट्स ना ऐसे है कि तुम उनको आसपास से रिलेट कर सकते हो कि मतलब हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रही है, एंड इजेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो भी है सारे रेस्पिरेशंस, सारी चीज़ें, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही। ठीक है, मतलब तुम सारे टॉपिक्स को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जैसे सब्जेक्ट होते हैं, वर्ड्स को इमेजिन करने मतलब जो भी सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, इन सारी चीज़ों को सोच कर देखो कि मतलब हाँ जैसे कि तुम वहाँ पर बैठे थे और तुमने ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि ये हो रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश ज़्यादा करोगे तो मतलब बहुत अच्छी रहेगी तुम्हारी 10th, ना कि तुम फोर्सफुली 10 घंटे बैठे किताब में मत्था मारो, तुम्हारी समझ कुछ आ नहीं रहा है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ बैठकर लेक्चर देख रहे होते हैं, मतलब ऐसा और होता है बस देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब सुनाई भी दे रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करना। तुम अगर 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो रोज़ की, या फिर कैसे भी, मतलब 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा पढ़ो कि मतलब वो तुम्हारे समझ आ रहा हो, ना कि रोट लर्निंग पे जाओ। दैट्स सिंपली। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट मार्क्स डोंट मैटर। ठीक है, रियलिटी में तुम्हें भी कहा जा रहा होगा 10th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। इट विल बी यूज एज बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तुम जितने भी फॉर्म्स भरोगे आगे जाकर, या फिर तुम्हें कुछ भी काम होगा, बस उसमें वो एज अ कि हाँ तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम आएंगे कि तुम कौन से ईयर में पैदा हुए थे, तुम्हारी बर्थ डेट क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स ना आना, ठीक है, ऐसा काफ़ी बार हो जाता है। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि CBSE ये नहीं बता सकता, मतलब दे आर मैनी स्टूडेंट। तुम अगर तुम्हारी क्लास में कोई अच्छा बच्चा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुम्हें पता है वो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उनके उतने मार्क्स नहीं आए होते बोर्ड में। सो CBSE पता है ज़्यादा तुम्हारी राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देता है कि तुम अपने आंसर को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ना कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर तुमने एब्जॉर्व करा है कितना ज़्यादा चीज़ों को। सो मोस्ट ऑफ टाइम बोर्ड्स में जो मार्क्स आते हैं वो राइटिंग स्किल के ऊपर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, उन्होंने सिर्फ लिखा है, उनको भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके एक्सपेक्टेड नहीं आते, क्योंकि राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती। एज माइंड मेरी भी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे, शायद कि मेरी अच्छी है, जब भी मेरे हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, एंड द थिंग इज, अगर किसी की पहली तो होगी कि एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, सो इतना मत सोचो, क्योंकि वो सिर्फ मार्क्स है। एंड किसी के अगर एक्सपेक्टेड आ भी गया, अगर तुम सोचो कि तुमने सोचा था कि तुम्हारे 95 आ गए, तुम्हारे 85 आ गए, कुछ दिन हो गए, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमसे पूछेंगे कि हाँ कितने नंबर आए थे कितने नहीं आए, एंड कुछ दिन तक तुम उस बात को लेकर शायद बैठे भी रहो। ठीक है, लेकिन आफ्टर अ टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ दे आर जस्ट मार्क्स 95। अगर जिस बच्चे के 95 भी आते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 11th एंड 12th ये ऐसी क्लासेस है
कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उसके टॉपिक्स कुछ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है 11th एंड 12th का। सो उसमें वे जो 95 वाले बच्चे भी होते हैं वे भी कभी कभी डाउन चले जाते हैं। सो तुम इस बात पर ध्यान रखो, जिनका हो चुका है 10th, तो तुम अपनी 11th और 12th को अच्छे से एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब समझो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि 11th और 12th में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा करा जाता है कि हाँ तुम्हें जेई देना है, नीट देना है, ये करना है, फलाना ढिमकाना, एंड तुम असल में कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय उनके पैटर्न को, मतलब कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसका पैटर्न ज़्यादा याद रखने में ध्यान रखते हो। मैंने भी ये करा है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि मैं गलती कर चुकी हुई ये सारी, ठीक है। एंड अगर किसी के 95 आ भी गई है तो वेरी गुड, मतलब तुमने बहुत अच्छा करा है, पहली बात तो, ठीक है। एंड इससे आगे का कुछ टाइम तक तुम खुश रहोगे इस चीज़ से। एंड ऐसा भी हो सकता है अगर तुमने 11th में थोड़ा सा तो घमंड कर दिया 11th 12th में, तो तुम थोड़े से लो हो जाओ। एंड आई थिंक मतलब ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि तुम जिस क्लास में हो, तुम्हारी क्लास में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर एवरेज, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा कम है, एंड जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम टॉपर हो, जैसे ही मेरे साथ होता था, ठीक है। थोड़े से मतलब हमारी क्लास में सिर्फ 2 ही कंपटीशन थे, मैं एंड मेरी फ्रेंड थी जो वो, ठीक है। हमारे कंपटीशन चलता रहता था, तो इस वजह से एक चीज़ हो गई थी कि हमारी लिमिटेड कंपटीशन हो गया था कि हाँ हम 2 में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन तुम हाई लेवल मतलब थोड़ा सा ऊपर सोचते नहीं, क्योंकि जैसे सीबीएसई का तुम पढ़ रहे हो जैसे, तो वो भी तुम्हें ऐसा रखना पड़ेगा कि तुम बाकी स्टूडेंट से भी आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे। तो इसके लिए तुम PYQs लगाओ और ज़्यादा अच्छे करो, जितना हो सकता है करो। बट क्लास 10 को ज़्यादा टेंशन मत लो, क्लास 10 में तुम्हें पढ़ना भी है, एंड द थिंग इज़ कि इंजॉय भी करो अपनी क्लास को। मतलब तुम्हें अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स खेलो, तुम्हें सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो भी करते रहो साथ में, क्योंकि एट द एंड वो मार्क्स ही बन के रह जाएंगे एंड बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम आएंगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, हर एक चीज़ को मतलब बैलेंस करके चलो, तुम्हें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करो साथ साथ, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट में एक समरी छोटी सी देने वाली हूँ मैं, तो मैंने डायरी में लिख दिया था मैंने कि तुम्हें क्या क्या टिप्स देंगे। सबसे पहले जो क्लास 12 के मार्क्स है वो तुम्हारा डिसाइड नहीं करने वाले फ्यूचर की, तुम्हारा फ्यूचर क्या रहने वाला है। एंड दूसरा कि मतलब डरो मत सब्जेक्ट से, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्या है 10th की थोड़ी सी आसपास से रिलेट होने वाली है, एंड चैप्टर को रिलेट भी हो जाते हैं थोड़े सा ठीक ठाक से, तो उनको समझो ज़्यादा, मतलब कि अच्छा ये हो गया तो इसके बाद अच्छा ऐसे ये हुआ ऐसा, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ करके दिखा रही एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि सपोर्टिव बनो, मतलब कि अगर मतलब मैं बताती हूँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत ही वीक थी इन 10th, क्योंकि मेरे समझ नहीं आता, मैंने मतलब जो बैच ले रखा था 10th में उन टीचर का समझ नहीं आ रहा था मेरे, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उसके समझ आता, तो वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाती थी, और मेरा केमिस्ट्री SST का मेरा कोर्स खत्म हुआ पड़ा था, तो मैं उसको SST समझाती थी। सो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन में पढ़ोगे ना तुम फालतू में, ऐसे ही दिमाग ख़राब होना है ज़्यादा कंपटीशन कर करके एक दूसरे के साथ। अपना लेवल अपग्रेड करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कि बोर्ड के मार्क्स तुम्हारी नॉलेज नहीं बताते कि तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज थी, ठीक है। वो तुम्हारी राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर नॉलेज है, अगर तुम उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करना जानते हो अच्छे से तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना नहीं जानते कि बोर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करे, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है उसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इस सबसे बड़ी वाली बता रही हूँ, अगर तुम अभी क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के एंड में आते आते अगर तुम किसी भी कंपनी से पढ़ रहे हो, किसी भी बड़ी कंपनी, मतलब जो भी आज तक अभी एडटेक चल रहे हैं, वो तुम्हें एक ट्रैप में डाल लेंगे जो कि होता है जेई, नीट, CA, इन सारी चीज़ों के ट्रैप में। सो वो इमोशनली थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे इतना इमोशनली स्टेबल नहीं होते, तुम्हारे ईगो मतलब ईगो को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा वे, कि ही गोट AR1 फ्रॉम अस, ही गोट AR3 and 5 लाइक दिस, एंड they this throw this thing on you like you have to do JEE, NEET,
लेकिन तुम्हें उस टाइम पर पता ही नहीं होता तुम्हें आगे करना क्या है। तुम्हें ये भी नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग है क्या, डॉक्टर बनने के लिए MBBS है क्या उस टाइम पे। सो अपने सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम और अपना जो भी तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चूज़ करना है उस टाइम पे थोड़ा रुकना, सोचना कि तुम करना क्या चाहते हो। वैसे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती 16-17 के एज पर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हो जाते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना क्लास 10 के एंड में कि JEE एंड नीट इनके ट्रैप में ना ही फंसो, थोड़ा सा संभल कर चलना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। बाय बाय।